सुनहरी जल का जादुई किस्सा, राजा आलिम और उनका अद्भुत राज्य। बहुत समय पहले अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था दहरान। इस राज्य पर राजा आलिम नाम के एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक का शासन था। राजा आलिम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके महल को सफेद संगमरमर और सुनहरी गुंबदों से सजाया गया था और उसके चारों ओर हरे भरे बाग थे। लेकिन इस राज्य की असली विशेषता थी वहां बहने वाली एक नदी जिसकी पानी साधारण नहीं बल्कि सुनहरा था। यह सुनहरी नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। कहा जाता था कि यह स्वर्ग का वरदान थी और इसमें चमत्कारी गुण थे। इस पानी को पीने से न केवल बीमारियां ठीक हो जाती थीं, बल्कि यह ज्ञान और शांति भी प्रदान करता था। यही कारण था कि दहरान का राज्य धनधान्य और सुख शांति से भरपूर था। लेकिन इस नदी का रहस्य और इसका स्रोत केवल राजा आलिम और उनके कुछ खास मंत्रियों को पता था। लालच और पड़ोसी सुल्तान का षड्यंत्र। राजा आलिम का राज्य जितना समृद्ध था उतना ही यह उनके पड़ोसी राज्य के सुल्तान नजीर की ईर्ष्या का कारण भी बन गया। सुल्तान नजीर एक क्रूर और लालची व्यक्ति था जिसका दिल स्वार्थ और अंधकार से भरा हुआ था। जब उसने सुनहरी पानी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में सुना तो उसने इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने का निश्चय किया। नजीर ने अपने दरबार के सबसे चालाक और काले जादू में निपुण जादूगर मालिक को बुलाया। उसने आदेश दिया, मालिक, मुझे दहरान के उस सुनहरी पानी को लाना है, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े। मालिक, जो चालाकी और छलकपट में माहिर था, ने सुल्तान से वादा किया कि वह पानी जरूर लाएगा। उसने एक योजना बनाई। मालिक ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और एक गरीब यात्री के रूप में दहरान की ओर चल पड़ा। राजा आलिम का अतिथि। दहरान पहुंचकर मालिक ने खुद को एक साधारण यात्री के रूप में पेश किया और राजा आलिम के दरबार में जाकर कहा, हे महान राजा, मैं एक गरीब यात्री हूं जो आपकी दया और ज्ञान की तलाश में यहाँ आया है। मैंने आपके राज्य और यहाँ की चमत्कारी नदी के बारे में बहुत सुना है। मुझे आश्रय दीजिए और सेवा का अवसर दीजिए। राजा आलिम, जो दयालु और उदार थे, ने मालिक का स्वागत किया। उन्होंने उसे अपने दरबार में जगह दी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। मालिक ने अपनी चतुराई और मीठी बातों से राजा और दरबारियों का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे उसने नदी के स्रोत और उसके रहस्य के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। सुनहरी पानी की रखवाली। सुनहरी पानी का स्रोत महल के बागों में एक गुप्त झरना था जिसकी रक्षा जुरा नाम की एक प्राचीन फीनिक्स करती थी। जुरा का शरीर अग्नि की तरह चमकता था और उसकी आंखें पिघले हुए सोने जैसी थीं। वह नदी की पवित्रता और सुरक्षा की प्रतीक थी। कहा जाता था कि जो भी सुनहरी पानी तक पहुंचना चाहता था उसे जुरा की परीक्षा से गुजरना पड़ता था। केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही उस परीक्षा में सफल हो सकते थे। मालिक, जो जानता था कि वह जुरा की परीक्षा पास नहीं कर सकता, ने एक कुटिल योजना बनाई। उसने अपने जादू से एक विष तैयार किया जो जुरा की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। एक रात जब महल सो रहा था, मालिक ने एक नौकर के वेश में बागों में प्रवेश किया और जुरा के लिए रखे गए पवित्र अमृत में वह विष मिला दिया। जुरा की चेतावनी। जैसे ही जुरा ने अमृत का सेवन किया, उसकी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगीं। लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि अपने झरने की रक्षा न कर सके। उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके राजा आलिम को सचेत किया। राजा आलिम अपने सैनिकों के साथ बागों में पहुंचे और मालिक को झरने के पास चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा आलिम ने क्रोधित होकर पूछा, मालिक, तुमने मेरी दया और विश्वास का गलत उपयोग किया। तुमने न केवल मेरी मेहमानवाजी का अपमान किया
बल्कि मेरे राज्य और मेरे लोगों को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की। क्यों? मालिक ने हंसते हुए कहा, यह सुनहरी पानी किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह पानी मुझे अजेय बना देगा और मैं पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाऊंगा। जुरा का बलिदान। मालिक के शब्दों से क्रोधित होकर जुरा ने अपनी अंतिम शक्ति को बुलाया। उसने अपनी आग को एक विशाल ज्वाला में बदल दिया, जो मालिक को जलाकर राख कर गई। लेकिन इस प्रक्रिया में जुरा स्वयं भी कमजोर होकर लुप्त हो गई। वह स्वर्णिम चिंगारियों में बदलकर आकाश में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसने राजा आलिम को एक अंतिम उपहार दिया, अपना एक सुनहरा पंख। राजा आलिम ने उस पंख को झरने के पास लगाया और वहां से एक विशाल सुनहरा वृक्ष उगाया। इस वृक्ष ने झरने और उसके पवित्र जल की रक्षा करने का जिम्मा संभाल लिया। राज्य की समृद्धि और सीख। दहरान का राज्य फिर से सुख शांति से भर गया। सुनहरी नदी अब भी बहती थी, लेकिन उसकी असली शक्ति केवल उन लोगों के लिए थी जिनका दिल शुद्ध और इरादे नेक थे। राजा आलिम का नाम दूर दूर तक एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में अमर हो गया। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि लालच और छलकपट से कुछ भी हासिल नहीं होता और सच्ची शक्ति केवल सच्चाई और शुद्ध हृदय में होती है। और इस प्रकार दहरान का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध और खुशहाल बना रहा।